रिस्पायरेशन। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन ऐसा अमल होता है जिसकी मदद से जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज को तोड़ता है। रिस्पायरेशन या फिर एक और प्रोसेस है जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग यानी सांस लेने का अमल। ज़ाहिर सी बात है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन शुरू कर देता है, यानी इसको तोड़ना शुरू कर देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिस्पायरेशन क्या है, सवाल कुछ इस तरीके से आ जाए, व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या है, आप इसको आंसर में लिखेंगे द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज is broken by oxygen is called respiration। देखो बेटा, आसान है। द प्रोसेस यानी ऐसा अमल इन विच जिसमें ग्लूकोज इज़ ब्रोकन, ग्लूकोज को तोड़ा जाए बाय ऑक्सीजन की मदद से, उस अमल को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन का अमल सेल्स के अंदर होता है, यानी सेल टू सेल होता है। तो इस वजह से जब सेल अपनी एनर्जी किसी दूसरे सेल को ट्रांसफ़र करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं बेटा? सेल्यूलर रिस्पायरेशन। तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन जो होती है, मैंने अभी आपको समझाया कि जो ग्लूकोज होता है उसकी मदद से होती है। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और प्लस जो है वो ऑक्सीजन की मदद से, तो पानी या ऑक्सीजन पानी के अंदर भी मौजूद होता है, इससे भी ये ब्रेक डाउन होता है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है कि एक चेन बनती है जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। सेल्यूलर रिस्पायरेशन जो होती है, ये होने के लिए एक ख़ास किस्म का जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो सेल के अंदर मौजूद एक साइट होती है जिसे हम एटीपी कहते हैं। अगर एटीपी की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी जहाँ पर एनर्जी जमा होगी, जो ग्लूकोज से एनर्जी टूटकर बनेगी, वो सेल के अंदर एटीपी के अंदर जमा होगी। और जो एटीपी के अंदर एनर्जी जमा होती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। एक बार फिर देख लें, रिस्पायरेशन क्या होता है? वो अमल होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और ऑक्सीजन की मदद से टूट के उसके बाद जब ये अमल एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचता है तो उसे हम सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें जो ज़्यादातर ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों की मदद से ब्रेक डाउन होता है और जो एनर्जी तवन्नाई बनती है वो जाके एटीपी में जमा हो जाती है और एटीपी के अंदर जो एनर्जी जमा होती है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन।